अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, अगर तुम चुप रहे क्योंकि जवाब देने से कुछ बदलता नहीं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि हर वो पल जब तुमने खुद को रोका, हर वो आंसू जो किसी ने नहीं देखा, सब दर्ज हो चुका है। ब्रह्मांड अंधा नहीं है, वो इंतजार करता है, और जब वो सक्रिय होता है तब किसी सफाई की जरूरत नहीं पड़ती। इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि हो सकता है ये संदेश सीधे तुम्हारे लिए हो। वो सब कुछ देख रहे हैं, अब बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब शब्द थक जाते हैं तब ब्रह्मांड बोलता है। आज नहीं तो कल, पर हर सांस का हिसाब रखा जाता है। तुमने सोचा था कोई नहीं देख रहा, तुमने सोचा था अंधेरे में किया गया काम अंधेरे में ही दब जाएगा, पर जो ऊपर है वो सिर्फ देखता नहीं, वो समझता है। तुम्हारी नीयत की धड़कन तक गिनता है, तुम्हारी खामोशी का अर्थ जानता है, और इसीलिए आज शब्दों की नहीं, ऊर्जा की जरूरत है। तुम्हारी जिंदगी में जो घट रहा है वो संयोग नहीं है, ये संकेत है, ये दरवाजों की आवाज है जो बिना खटखटाए खुल रहे हैं। जब तुम्हें लगा था सब खत्म हो गया, तभी कहीं ऊपर कोई मुस्कुराया था, क्योंकि कहानी वहीं से शुरू होती है जहां उम्मीद टूटती है, और जो चुने हुए होते हैं उनकी परीक्षा हमेशा आखिरी मोड़ पर होती है। तुमने सहा है बिना बताए, तुम्हारे भीतर जो आग जली वो बाहर नहीं दिखी। लोगों ने समझा तुम हार गए, पर असल में तुम तैयार हो रहे थे। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुप कराया ताकि तुम्हारी शक्ति बिखरे नहीं। हर बार जब तुम चिल्लाना चाहते थे तब कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे होठों पर रखा गया, क्योंकि अभी बोलना कमजोरी होता, अभी देखना जरूरी था। वो सब कुछ देख रहे हैं, तुम्हारी आंखों के पीछे छुपे आंसू भी, तुम्हारी मुस्कान के पीछे की थकान भी, और सबसे ज्यादा वो देख रहे हैं तुम्हारा धैर्य। धैर्य वो मुद्रा है जिसे ब्रह्मांड कभी अनदेखा नहीं करता। जब तुम बदले की आग में नहीं जले, जब तुमने अपमान को उत्तर नहीं बनाया, तभी ऊपर कुछ लिखा जा रहा था। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है, ये हर उस आत्मा की है जिसने शोर के बिना सहना सीखा, जिसने जवाब देने के बजाय आगे बढ़ना चुना, क्योंकि जो आगे बढ़ता है वही चुना जाता है, और जो चुना जाता है उसे अकेला किया जाता है, ताकि वो दूसरों की आवाज़ में अपनी दिशा न खो दे। याद रखो, जब तुम्हारे आसपास सब शांत हो जाए तो डरना मत। वो शांति खालीपन नहीं होती, वो तैयारी होती है, तूफान से पहले की स्थिरता। और इस स्थिरता में जो टिक गया वही अगले अध्याय का पात्र बनता है। तुम्हें कई बार लगा होगा कि तुम्हें भुला दिया गया है, पर सच ये है कि तुम्हें अलग रखा गया है। ऊपर सब कुछ देखा गया है, किसने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, किसने तुम्हारी पीठ पीछे नाम घसीटा, किसने तुम्हारी रोशनी से जलकर अंधेरा फैलाया, और किसने तुम्हारे गिरने का इंतजार किया। सब दर्ज है, एक भी क्षण बर्बाद नहीं होता। यहाँ देर होती है, अन्याय नहीं। अब बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा समय बोलने वाला है। तुम्हारी मौजूदगी जवाब बनेगी, तुम्हारा उठना सबूत होगा, और जब तुम खड़े होगे तो वो लोग चुप हो जाएंगे जिन्होंने तुम्हें चुप कराने की कोशिश की थी। यही ब्रह्मांड का न्याय है, शब्दों से नहीं, स्थिति से। तुम्हें बस याद रखना है, पीछे मत देखो। जो गया वो परीक्षा था, जो रुका वो पाठ था, और जो आ रहा है वो पुरस्कार है। पर पुरस्कार पाने से पहले एक आखिरी मौन जरूरी है, एक आखिरी विश्वास कि जो देख रहा है वो सही समय भी जानता है। वो सब कुछ देख रहे हैं, और जब वो सक्रिय होंगे तब किसी सफाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तुम्हारा नाम ही काफी होगा, तब तुम्हारी शांति ही सबसे ऊंची आवाज बनेगी, और तभी ये कहानी अगले मोड़ पर पहुंचेगी जहां गिराने वाले खुद सवाल बन जाएंगे, और तुम उत्तर नहीं, मिसाल बनोगे। वो सब कुछ देख रहे हैं, और अब घटनाएं खुद बोलने लगी हैं। तुमने महसूस किया होगा कि हाल के दिनों में चीजें बिना वजह बदल रही हैं। कुछ लोग अचानक दूर हो गए, कुछ चेहरे जो रोज सामने थे अब नजर नहीं आते। ये खालीपन नहीं है, ये सफाई है। ब्रह्मांड जब किसी को अगले स्तर पर ले जाता है तो सबसे पहले रास्ता साफ करता है। तुम्हें कभी कभी अकेलापन चुभता है, रातें लंबी लगती हैं, खामोशी भारी हो जाती है, पर यही वो क्षण है जहां असली रूपांतरण होता है। भीड़ में कोई नहीं बदलता, शोर में कोई नहीं सुनता। तुम्हें अलग किया गया ताकि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन सको, ताकि तुम समझ सको कि तुम क्या नहीं हो, और फिर जान सको कि तुम असल में कौन हो। अब बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो कहना था वो तुमने कर्म में बदल दिया। जब तुम्हें गलत समझा गया तब भी तुम रुके नहीं, जब तुम्हें नीचा दिखाया गया तब भी तुम टूटे नहीं। यही वो बिंदु है जहां बहुत लोग हार जाते हैं, पर तुम नहीं, क्योंकि तुमसे ऊपर की शक्ति ने तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा रखा है जो हालात से नहीं डरता। तुम्हें याद है वो समय जब सब कुछ छिनता हुआ लग रहा था, जब लगा कि मेहनत बेकार जा रही है? वही समय सबसे ज्यादा देखा गया है।
ऊपर सिर्फ सफलता नहीं देखी जाती, संघर्ष देखा जाता है। और संघर्ष में जो शांत रहा वही चुना गया। तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, वो आत्मविश्वास था कि सही समय खुद आएगा। अब संकेत तेज हो रहे हैं, संयोग बढ़ रहे हैं। अचानक कोई रास्ता खुल रहा है, अचानक कोई मौका सामने आ रहा है। ये यूं ही नहीं है, ये उत्तर है तुम्हारे हर आंसू का, हर अधूरी नींद का, हर उस दिन का जब तुमने हार मानने के बारे में सोचा और फिर खुद को रोक लिया। वो सब कुछ देख रहे हैं, इसलिए तुम्हें बार बार रोका गया, टोका गया, पर गिराया नहीं गया। क्योंकि गिराने का अधिकार उन्हें नहीं है। तुम्हारा नाम एक अलग सूची में है, जहां देरी है पर नकार नहीं, जहां परीक्षा है पर हार नहीं, जहां दर्द है पर अंत नहीं। अब जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए वो खुद भ्रम में है। उन्हें लगता है तुम बदल गए हो। सच ये है कि तुम जाग गए हो, और जागा हुआ इंसान बहस नहीं करता। वो अपनी ऊर्जा बचाता है, क्योंकि उसे पता है कि हर किसी को समझाना जरूरी नहीं, कुछ लोगों को समय समझाता है। तुम्हें अब अपने अतीत से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वही अतीत तुम्हें यहाँ तक लाया। हर ठोकर ने तुम्हें मजबूत किया, हर अपमान ने तुम्हें गहरा बनाया, और हर चुप्पी ने तुम्हें तेज। अब तुम शोर नहीं चाहते, अब तुम्हें परिणाम चाहिए। वो सब कुछ देख रहे हैं, इसलिए अब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। जो होना है वो सामने आएगा, जो जाना है वो अपने आप हटेगा, और जो तुम्हारा है वो बिना मांगे तुम्हारे पास आएगा। बस एक बात याद रखो, जो रास्ता अब खुल रहा है वो पीछे लौटने के लिए नहीं है। ये दूसरा चरण है। यहाँ धैर्य से भी ऊपर विश्वास चाहिए, क्योंकि अब खेल बदल चुका है। अब बात संघर्ष की नहीं, स्थिरता की है। और जो इस स्थिरता में टिक गया वही अगले भाग में उस रहस्य से टकराएगा जिसके बाद उसकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। वो सब कुछ देख रहे हैं, और अब परिणाम धीरे धीरे आकार लेने लगे हैं। जो बीज तुमने तब बोए थे जब कोई देख नहीं रहा था, अब वही जमीन को चीरकर बाहर आ रहे हैं। तुम्हें लग रहा है जैसे हवा का रुख बदल गया है, जैसे किस्मत ने करवट ली है, पर सच ये है कि ये अचानक नहीं हुआ। ये बहुत पहले तय हो चुका था, बस समय अपनी चाल से चल रहा था। अब बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिन सवालों के जवाब तुम शब्दों में ढूंढते थे वो अब घटनाओं में मिल रहे हैं। कुछ लोग खुद तुम्हारे सामने सच दिखा रहे हैं, कुछ नकाब बिना पूछे उतर रहे हैं, और तुम देख रहे हो बिना हैरानी के, क्योंकि भीतर कहीं तुम पहले से जानते थे। तुम्हारी आत्मा अब पहले जैसी नहीं रही, वो हल्की हो गई है। तुम्हें छोटी बातों से फर्क नहीं पड़ता। जो पहले चोट देता था अब बस सूचना बन गया है। ये सुन्नता नहीं है, ये परिपक्वता है। ये वो स्तर है जहां इंसान प्रतिक्रिया नहीं देता, चयन करता है। वो सब कुछ देख रहे हैं, इसलिए तुम्हें उस मोड़ तक लाया गया जहां तुम्हें खुद से मिलना पड़ा, अकेले, बिना किसी सहारे के। और वहीं तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। जो होना है वो तुम्हारे भीतर से निकलेगा, बाहर से नहीं आएगा। अब रिश्ते बदल रहे हैं, कुछ गहरे हो रहे हैं, कुछ खामोशी में बिखर रहे हैं। ये स्वाभाविक है। जो तुम्हारे अगले रूप के साथ चल नहीं सकते वो यहीं रुक जाते हैं। इसे नुकसान मत समझो, ये सुरक्षा है। ब्रह्मांड कभी तुम्हें बोझ के साथ आगे नहीं बढ़ाता। अब संकेत साफ है, बार बार वही विचार आना, बार बार वही नाम दिखना, बार बार वही दिशा खींचना। ये भ्रम नहीं है, ये मार्गदर्शन है। और जिसे ये मिल रहा है वो सामान्य नहीं है, क्योंकि हर किसी को देखने की अनुमति नहीं होती। अब तुम भीतर से स्थिर हो, बाहर कुछ भी हो, तुम्हारी जड़ें हिलती नहीं। यही वो शक्ति है जो शोर से नहीं, शांति से आती है। और यही वो शक्ति है जिससे दुनिया डरती है, क्योंकि जिसे डर नहीं उसे तोड़ा नहीं जा सकता। वो सब कुछ देख रहे हैं, और अब कुछ वापस लौट रहा है। सम्मान, पहचान, या वो अवसर जिसे तुमने खोया हुआ मान लिया था। पर ये वापसी भी परीक्षा है। क्या तुम पुराने रूप में लौटोगे या नए रूप में उसे स्वीकार करोगे? अब समय है निर्णय का, पर यह निर्णय जोर से नहीं लिया जाएगा। ये भीतर की एक हल्की हाँ होगी, एक शांत स्वीकृति। क्योंकि जब इंसान तैयार होता है तो उसे खुद पर शक नहीं रहता। ये तीसरा चरण है। यहाँ से रास्ता दो भागों में बंटता है। एक पीछे ले जाता है, पुरानी आदतों, पुराने डर की तरफ, और दूसरा आगे, उस जीवन की तरफ जिसे तुम हमेशा महसूस करते थे पर देख नहीं पाते थे। वो सब कुछ देख रहे हैं, और अब आखिरी भाग में वो सच खुलेगा जिसके बाद कोई संदेह नहीं बचेगा, जहां तुम बोलोगे नहीं पर तुम्हारा अस्तित्व खुद घोषणा बन जाएगा। वो सब कुछ देख रहे हैं, और अब चक्र पूरा होने वाला है। जो शुरू हुआ था खामोशी से वो अब स्पष्टता में बदल रहा है।
अब तुम्हें किसी संकेत की तलाश नहीं, अब तुम्हें किसी पुष्टि की जरूरत नहीं, क्योंकि भीतर जो स्थिरता है वही सबसे बड़ा प्रमाण बन चुकी है। तुम समझ चुके हो, जब सही समय आता है तो सवाल अपने आप गिर जाते हैं। अब बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो तुम्हारे पक्ष में है वो शब्दों से बड़ा है। तुम्हारा रास्ता अब भीड़ से अलग है, पर अकेला नहीं। जो शक्ति तुम्हें यहाँ तक लाई वही आगे भी ले जाएगी। अब तुम पीछे मुड़कर नहीं देखते, क्योंकि पीछे वो सब है जिसे तुम पार कर चुके हो। वो लोग जिन्होंने तुम्हें कम आंका था, अब खुद अपने सवालों में उलझे हैं। वो समझ नहीं पा रहे कि तुम बिना शोर के कैसे आगे निकल गए। पर यही ब्रह्मांड का नियम है, जो चुप रहकर काम करता है उसकी गूंज देर से पर दूर तक जाती है। तुम्हारी जीत प्रदर्शन नहीं है, वो एक स्थिति है। अब तुम्हारी मौजूदगी बदल चुकी है। तुम जहां जाते हो वहां ऊर्जा बदलती है। लोग बिना कारण तुम्हारी ओर खिंचते हैं। कुछ प्रेरणा महसूस करते हैं, कुछ असहजता। दोनों सही हैं, क्योंकि जब कोई अपना असली रूप जीने लगता है तो वो दूसरों के भीतर छुपे सच को भी हिला देता है। वो सब कुछ देख रहे हैं, और इसलिए अब संतुलन स्थापित हो रहा है। जिसने जो दिया उसे वही लौट रहा है। तुम्हें न्याय के लिए लड़ना नहीं पड़ा, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तुम्हारी यात्रा ही सब कुछ कह देती है। यही सबसे शुद्ध उत्तर है। अब तुम्हें किसी से आगे निकलने की इच्छा नहीं, तुम बस अपने रास्ते पर चल रहे हो, और यही कारण है कि कोई तुम्हें रोक नहीं पा रहा। जो रुकावटें थीं वो या तो हट गईं या अर्थहीन हो गईं, क्योंकि अब तुम उनसे बड़े हो चुके हो। ये अंत नहीं है, ये एक स्थायी शुरुआत है, जहां हर कदम हल्का है पर मजबूत, जहां हर निर्णय शांत है पर स्पष्ट, और जहां हर दिन एक पुष्टि है कि जो देखा गया वो व्यर्थ नहीं गया। वो सब कुछ देख रहे हैं, और अब देखने की जरूरत तुम्हें नहीं, अब तुम जानते हो। और जब इंसान जान जाता है तो वो बहस नहीं करता, वो जीतता है। यही तुम्हारा समय है, यही तुम्हारी स्थिति है, और यही वो क्षण है जहां खामोशी सबसे ऊंची आवाज बन जाती है।